Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the bitwise operations on images. मैंने आपको बताया था कि आप दो इमेजेस के बीच में bitwise operations कैसे परफॉर्म कर सकते हो और उनकी वर्किंग क्या होती है. आई होप आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बिटवाइज ऑपरेशंस इन इमेज प्रोसेसिंग. उनसे आप काफी बड़े बड़े टास्क इजीली कर सकते हो और आपको ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. बट उन सबका यूज हमें फर्दर वीडियोस में करना है. आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप कलर के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो. ये टॉपिक जो मैं आज आपको बताने वाला हूं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन एडवांस इमेज प्रोसेसिंग. अभी तक आपने बीजीआर फॉर्मेट में, आरजीबी फॉर्मेट में अपनी इमेजेस को रीड करा है या फिर ग्रे स्केल पे आपने ऑपरेट करा है. बट आज मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसका नाम है एचएसवी. एचएसवी क्या होता है, ये आप लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है और आपके लिए ये यहाँ पर क्या काम करेगा इन कलर डिटेक्शन. एचएसवी का क्या रोल है यहाँ पर, तो ये सारी की सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में प्रॉपर क्लियर करूंगा गाइस. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी तक आप लोगों ने जो अपने इमेजेस के साथ वर्क करा है वो किस वे में करा है. आप लोगों ने कलर इमेजेस को ऑपरेट कराया है, बीजीआर और इमेजेस को ऑपरेट कराया है, नॉर्मली 3 चैनल इमेजेस को ऑपरेट कराया है, ग्रे स्केल इमेजेस को ऑपरेट कराया है. तो ये सारे के सारे चीजें कलर स्पेसिस आप पढ़ चुके हो. बट इन ओपन सीवी यहाँ पर मोर देन 150 कलर स्पेसिस एग्जिस्ट करते हैं और जो हमें आज पढ़ना है उसका नाम है एचएसवी. अब आप सोच रहे कि एचएसवी है क्या, तो पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ. एचएसवी का मतलब है आपका ह्यू सैचुरेशन वैल्यू. ह्यू सैचुरेशन वैल्यू, तो अगर आपको यहाँ पर ये पिक दिख रही है तो इसके बेसिस पे मैं आपको समझा सकता हूँ कि ह्यू सैचुरेशन वैल्यू क्या होती है. सो फ्रेंड्स, अगर मैं आरजीबी की बात करता हूं तो जो आरजीबी है वो कोरिलेटेड है आपके कलर ल्यूमिनेंस के साथ. कलर ल्यूमिनेंस का मतलब है कलर इंटेंसिटी. बट कलर की इंटेंसिटी को देख के हम ये पता नहीं लगा सकते कि उस कलर की इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपके लिए कैसे बेनिफिटेड होगा. उसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बस ये मिलता है कि एक कलर कितना ल्यूमिनस है और कितना लाइट है. बट अगर बात करी जाए वहां पर एचएसवी की, तो एचएसवी आपका प्रॉपर आपको ये डिटेल देता है कि आपका जो भी कलर है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और उसका सैचुरेशन पॉइंट क्या है. सो गाइस, इन सिंपल वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ एचएसवी वी इजीली सेपरेट द कलर इंफॉर्मेशन एंड कलर इंटेंसिटी. हम इजीली कलर इंटेंसिटी को और कलर इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर सकते हैं एचएसवी के साथ. और जब भी हमें कोई भी चीज कलर के बेसिस पे डिटेक्ट करनी होती है तो उसमें एचएसवी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो अगर मैं आपको इस इमेज से समझाना चाहूँ कि आपकी एचएसवी होता क्या है, तो अगर आप देखोगे तो ये 360 का एक रोटेशन है. ये जो 360 के रोटेशन में आपके मल्टीपल कलर्स हैं. गॉट इट. तो इसे हम कहते हैं ह्यू. अब आपने अगर कोई एक कलर सेलेक्ट कर लिया, लाइक मैंने रेड सेलेक्ट कर दिया, तो उस कलर की मेरी कितनी इंटेंसिटी होगी, उसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है सैचुरेशन. एंड व्हाट इज वैल्यू, तो वैल्यू बोली जाती है उस शेड की ब्राइटनेस की, उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी. तो हम कलर के बेसिस पे ये पता कर सकते हैं कि उसकी ल्यूमिनिसिटी कितनी है और उसकी ब्राइटनेस कितनी है, कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या है. कलर के बेसिस पे आप काफी कुछ सेग्रीगेट कर सकते हो कि उसका डार्क शेड कितना होगा और उसका लाइट शेड कितना होगा. बेसिकली आप एक कलर की पूरी रेंज निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एचएसवी. अगर आपका कोई भी कलर है, आरजीबी में हो या फिर ग्रे में हो, और आप उसका एचएसवी में कन्वर्ट कर देते हो तो आप प्रॉपर उसमें से इंफॉर्मेशन गेट कर लोगे. तो इसी के बेसिस पे आज हमारा टास्क है और हम ये ऑपरेट करके देखेंगे कि मैं आपको एक इमेज में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डिटेक्ट करके दिखाऊंगा. ये आज हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे. और ये जो मॉडल है इसे हेक्सागन मॉडल कहा जाता है, हेक्सागन मॉडल ऑफ कलर. तो इसके बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया है कि एचएसवी क्या होता है. एचएसवी आपका एक कलर स्पेस है, जैसे कि आपका ग्रे स्केल कलर होते हैं, आरजीबी होता है, बीजीआर होता है, वैसे ही आपका एचएसवी भी होता है. बस एचएसवी में आपका एडवांटेज ये है कि आप अपने कलर की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उसमें से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो, जो कि आरजीबी केपेबल नहीं होता है करने में. तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एचएसवी क्यों हम यूज करते हैं और हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है. तो चलते हैं अब अपने आईडीई के पास और कोड इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों.
सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडी स्पाइडर और मैंने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ पर कुछ कोड की लाइंस लिख दी है। जैसे कि मैं आप क्या करने वाला था, डिटेक्ट कलर इन इमेज, मतलब एक इमेज में मुझे कलर डिटेक्ट करना है, तो वो मैंने लिख दिया है। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा दी है और आई एम श्योर कि आप लोग इससे फैमिलियर हो। मैंने एक इमेज को रीड करा है। इस इमेज में मेरे पास मल्टीपल कलर बॉल्स हैं और उन कलर बॉल्स को मैं आप लोगों को शो कर देता हूं। तो देखो, ये है इमेज। इसमें से मैं कुछ सेलेक्टेड कलर की बॉल्स को फेच करने वाला हूं, बाकियों को मैं पीछे छोड़ दूंगा। एक तरह से इसे मास्किंग कहते हैं, बट अभी के लिए आप बस इसे ऐसे समझो कि आप एक कलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हो, फिल्टरिंग कर रहे हो बेसिकली। आपको सिर्फ अगर ये पिंक बॉल चाहिए तो आपको बस इस पिंक कलर को फिल्टर करना है, बाकी को आप क्या कर दोगे, ब्लैक कर दोगे या फिर फिल्टर कर दोगे। दैट्स इट। तो चलो इसे अभी मैं मिनिमाइज कर देता हूं और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इस इमेज को रीड करा लिया है। रीड करने के बाद मैं एक लूप लगा रहा हूं, बिकॉज लूप की हेल्प से मैं इसे इंप्लीमेंट करूंगा। व्हाइल ट्रू, और जो भी आपकी ये इमेज आई है दोस्तों, इससे आप HSV में कन्वर्ट करोगे, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू में। इसे करने का मोटिव ही यही है कि आप अपने हर एक कलर से उसकी डिटेल निकाल सको, उसकी ल्यूमिनिसिटी, उसकी इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में आप उसे ऑब्जर्व कर सको। तो कौन सा फंक्शन इसमें आपकी हेल्प करेगा, cv2.color। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मोर देन 150 कलर स्पेसिस से ज्यादा होते हैं ओपन सीवी में आपके पास, तो उसमें से बस आपको क्या है, HSV को यूज करना है। और HSV का मतलब क्या है, अगर एक कलर है तो उस कलर की क्या होगी, एक रेंज होगी, मतलब हाई ल्यूमिनस पिक्सल और लो ल्यूमिनस पिक्सल। मतलब सबसे डार्केस्ट पिक्सल वैल्यू क्या होगी उसकी और सबसे लोवेस्ट पिक्सल वैल्यू क्या होगी, तो ये भी आपको इसे बताना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि मुझे सिर्फ ब्लू कलर की बॉल्स, कौन सी फ्रेंड्स, सिर्फ ये ब्लू कलर की जो बॉल्स है या फिर ब्लू या पिंक, इन बॉल्स को डिटेक्ट करना है, बाकियों को डिटेक्ट नहीं करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, मतलब कि हाई इंटेंसिटी वैल्यू और लो इंटेंसिटी वैल्यू दोनों निकालनी पड़ेगी। कैसे निकाल सकता हूं मैं, तो अभी के लिए आपको इसे निकालने के लिए या गेट करने के लिए ऑनलाइन कलर पिकर का यूज करना पड़ेगा, और आगे वीडियोस में मैं आपको इसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूंगा। बट अभी आप बिगनिंग फेज में हो, तो अभी आप क्या करोगे, इसका यूज करोगे। तो यहाँ पे आपका जो भी कलर है, लाइक मैं इसमें से सपोज करो ये पिंक वाली बॉल या फिर ये ब्लू वाली बॉल निकालना चाहता हूँ, तो मैं इन पर अपने कलर वैल्यू को सेट कर दूंगा। सपोज करो मैं इस कलर पे अपनी वैल्यू सेट कर देता हूं, तो आप पहले यहाँ पर ले जाके और ये RGB को ऑब्जर्व करोगे। ये RGB क्या है गाइस, आपका इसकी अपर वैल्यू, ये ऊपर है ना, इसे इस तरीके से आप याद रख सकते हो, मतलब जहां पे आपके लाइट ल्यूमिनस पिक्सल होंगे, मतलब जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, जो कि आपके बिल्कुल लाइट शेड वाले हैं, तो ये है अपर वैल्यू। ये क्या है, अपर वैल्यू। और अपर वैल्यू क्या है इस कलर की, 89 247 RGB। बट आप सबको पता है कि जो मेरा ओपन सीवी होता है वो BGR फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, BGR फॉलो करता है। तो इसे मिनिमाइज करते हैं और अपना इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बोलोगे, लोअर वैल्यू, गॉट इट। तो नहीं, चलो पहले अपर डाल लेते हैं। तो अपर वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, देखो यह है आपकी अपर वैल्यू। तो ये क्या है, RGB। आप इसे किस वे में पास करोगे, BGR, मतलब सबसे पहले इसे लिखोगे, फिर इसे। तो आप लिखते हैं, और हमेशा इसे पास करने के लिए आप किसकी हेल्प लोगे, एरे की हेल्प लोगे। तो np.array, और इसको यहां पर पास कर दोगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, 247,89,89। ये आपका मैंने कलर की अपर वैल्यू दे दी है। लोअर वैल्यू में बोलता हूं कि लोअर वैल्यू में इससे कहां गया आपका, ये रहा, इसे ले लेता हूं। इसी को मैं सीधा नीचे की तरफ लेके आता हूं और बोलता हूं कि जो लोअर वैल्यू है ये है। ये क्या है आपका 122 47 47। BGR में लेना है गाइस, फोकस ऑन माय वर्ड्स। अगर ये नहीं करोगे तो आपकी आउटपुट नहीं आएगी। तो बिल्कुल आपको RGB में दे रखा है, आपको इसे BGR में ऑब्जर्व करना है। तो 122 47 47। तो आप यहाँ पर आओगे अपनी IDE के पास और लोअर वैल्यू में क्या डाल दोगे, LV का मतलब यहाँ पर क्या है, लोअर वैल्यू। तो np.array, इसे भी आप एरे लोगे और एरे में आप क्या पास कर दोगे, सिंपल अपना वैल्यू। वैल्यू में एक बार फिर से देख लेता हूँ, क्या था 122 47 47। तो ये रहा आपकी वैल्यू 122 47 एंड 47। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिए गाइस। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, आपकी HSV में आपकी जो इमेज आई थी फ्रेम, इसे आपने HSV में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे उस कलर की जो कि आपको डिटेक्ट करना है, उसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों फिट कर दी है। अब आप मास्क क्रिएट करोगे। मास्क क्या होता है, एक फिल्टर जो कि सिर्फ इस कलर को शो करेगा और बाकियों को फिल्टर कर देगा। तो ये है वो फंक्शन, देखो सिंपल, मास्क इक्वल टू, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने मास्क लिखा है यहाँ पर, और क्या लिखोगे, cv2.inRange, मतलब जो भी आपकी ये
आपने इमेज कन्वर्ट कर दी है, इसमें से जो भी डिटेल निकलेगी सिर्फ इन्हीं कलर पिक्सल की निकलेगी, लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू, मतलब इस रेंज की जो भी कलर वैल्यू होगी वो शो होगी, अदरवाइज और कोई सी वैल्यू शो नहीं होगी। तो ये तो आपने मास्किंग कर दी है। अब मास्किंग करने के बाद आप क्या करोगे, पिक्सल्स को सॉल्व करोगे। अब सॉल्व कैसे करना है, मतलब फिल्टर करना है आपको। तो फिल्टर करने के लिए अब आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका बिटवाइज ऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कल हमने बिटवाइज ऑपरेशंस पढ़े थे वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आया और मैंने सिंपली क्या बोला कि जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, ये परफॉर्म कराने के बाद, मतलब जो भी पिक्सल आएंगे इस फ्रेम में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने फ्रेम्स पास कर रहे हैं। कौन से वाले फ्रेम्स है गाइस आपके, ये सिंपल ये वाले फ्रेम्स हैं। ओके, इस फ्रेम्स को मैंने उसी फ्रेम के साथ बिटवाइज एंड परफॉर्म कराया है। मतलब आपको पता था बिटवाइज एंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियसली, इससे पहले वाली वीडियो में, कि अगर आपकी सिर्फ ट्रू ट्रू वैल्यू ही जाके ट्रू होगी, अदरवाइज बाकी सारी क्या होंगी, फॉल्स होंगी। तो आप उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो इसे। तो मैंने फ्रेम इनटू फ्रेम करा और जो मास्क क्रिएट करा है वो पास कर दिया, कि मतलब फ्रेम इनटू फ्रेम तो होगा, पिक्सल तो इन्हीं दोनों में चेक होंगे, बट इस मास्क के अकॉर्डिंग जो ये रेंज है इनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो बिटवाइज एंड की हेल्प से मैंने यहाँ पे मास्किंग परफॉर्म कराई है। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपको ये चीजें अभी नहीं समझ में आ रही है कि ये कैसे वर्क कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्दर हम इस पे काफी सारी चीजें परफॉर्म करने वाले हैं, तो बस अभी आप इसकी अप्रोच को समझो। और मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सारी इमेजेस, मतलब ओरिजिनल फ्रेम, मास्क और जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ये सबको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है, सो दैट आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। तो चलो देखते हैं कि जो मेरा आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी वेट की हो गई, और वेट की होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। तो लास्ट में क्या करना है मुझे, cv2.destroy ऑल विंडोज। बस मैंने सारी मेमोरी फ्री कर दी और मेरा कोड रेडी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो क्या करा है मैंने, एक इमेज रीड करी है। इमेज रीड करने के बाद मैंने उसमें से जो कलर मुझे चाहिए था, मैंने उस कलर की अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों निकाल लिया है। और ये अपर वैल्यू लोअर वैल्यू तभी काम करेगी जब मैं इसे HSV में पास करूंगा, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। इससे रिलेटेड थ्योरी मैंने गाइस इसी फाइल में लिख रखी है, तो ये आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज जाके डाउनलोड करना और अच्छे से ऑब्जर्व करना, सो दैट आपको थ्योरी के रिस्पेक्ट में भी चीजें पता चल सके। मैंने तो यहाँ पे वर्बली बता दिया इन सब के बारे में, बट थ्योरेटिकली भी इसे समझ लीजिएगा। जो मैंने बोला है वो वहां पे लिखा है, तो एज अ नोट्स आप उसे ट्रीट कर सकते हो। तो चलो ये रेडी है, मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। जो भी ये रेंज थी यहाँ पर चेक हुई, चेक होने के बाद इसके रिस्पेक्ट में जो भी आपके ये फ्रेम्स थे उसमें ये मास्क लगा। मास्क क्या था, आपका फिल्टर था। मतलब आपने क्या लगा दिया, एक फिल्टर लगा दिया कि उसमें से सिर्फ यही वाली वैल्यूज पास हो सकती हैं, बाकी सारी पीछे छूट जाए। तो चलो ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। तो गाइस मैंने ऑपरेट कर दिया और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो चलो देखते हैं, ये रहा मेरा ओरिजिनल इमेज, उसके बाद ये रहा आपका मास्क। ओके, जो कि आपने सिंपली क्या करा था, अपना मास्क बनाया था। HSV वाला फ्रेम है ये आपका। उसके बाद क्या आता है आपका रिजल्ट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हल्के हल्के से डॉट्स दिख रहे हैं, बट मेरा प्रॉपर कलर रेंज मैंने शायद नहीं स्पेसिफाई करा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। मैं इस बार ब्लू कलर के पिक्सल्स को लेने की कोशिश करता हूँ, और ब्लू की रेंज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो मैं इस बार कलर रेंज थोड़ी सी चेंज करने वाला हूँ दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे लो लेवल के पिक्सल है, लोअर वैल्यू के, वो ये है। पहले वाले पिक्सल थोड़े से डिस्टॉर्टेड हो गए थे, जो कलर रेंज थी। अब मैंने फिर से पास करा है, तो ये प्रॉपर ब्लू के लिए है। जो जो मैं यहाँ पर कलर स्पेस पास कर रहा हूँ BGR, ये किसके लिए, ब्लू के लिए है। तो चलो इसे ऑपरेट करके देखते हैं, और इस बार आपकी ब्लू बॉल्स आपको दिखेंगी। पहले वाले में भी आ रही थी, बट इतनी शार्प नहीं आ रही थी कि आपको प्रॉपर शो होती है। तो चलो इस बार ऑपरेट करते हैं, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका प्रॉपर, मैंने ब्लू कलर की जो पिंकिश वाली बॉल्स है यहाँ पर, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ब्लू कलर की, तो इन्हें डिटेक्ट करा है। तो ये थी आपकी ओरिजिनल इमेज। ओरिजिनल इमेज में आपने क्या करा, मास्क क्रिएट करा। मास्क क्या था आपका, ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, HSV वाली लाइन। HSV का मतलब ये होता है जो भी कलर की रेंज आपने पास करी है, सिर्फ उसने उसी पर ही डिटेक्ट करा है, बाकियों को फिल्टर करा दिया है। तो जब आपका HSV बन गया है, उस HSV को आपने इस इमेज के साथ बिटवाइज कराया है, कि मतलब इस कलर को इसी कलर के साथ टेस्ट करो और इन फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में करना, मतलब इस रेंज में। तो उनने क्या करा, जितने भी अदर कलर्स थे सबको फिल्टर करके बस मुझे यही वाले कलर यहाँ पर थ्रो करा दिए। तो इस तरीके से ये काम हुआ है, और फाइनल रिजल्ट आपका ये आया है। इतनी सारी बॉल्स में से सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी ब्लू बॉल्स को डिटेक्ट कर रहा है।
गाइज ये सिर्फ आपका स्टार्टिंग है। अगर आपको चीजें थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है तो बेस्ट है, आगे चलते चलते आप इसे बहुत इजीली कर पाओगे। अगर मैं बात करता हूँ अब की बार मैं येलो कलर की बॉल निकालना चाहता हूँ, तो चलो मैं इसके लिए कलर स्पेसिफाई करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो फॉर येलो गाइज मैं ऑनलाइन कलर पिकर के पास आऊंगा और यहाँ से येलो के लिए रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। आ जाओ, तो मैं बोलता हूँ कि जो अपर रेंज है येलो की वो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। येलो के लिए अपर रेंज क्या मैंने यहाँ पर लाके पॉइंटर छोड़ दिया अपना, और अगर आप देखोगे तो क्या ये RGB, तो मुझे कैसे चाहिए BGR, तो उल्टा लिखूंगा मैं 48, 255 एंड 248। तो चलते हैं अपने IDE के पास, और ये रहा मेरा अपर में वैल्यू। तो अपर में मैं क्या डालूंगा, जो कि अभी वहां पर मैं पढ़ के आया हूँ सिंपल। एक बार फिर से देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए, 48, 255 एंड 248, 48, 255 एंड 248, ये हो गई अपर वैल्यू। अब लोअर वैल्यू निकालते हैं चल के। तो लोअर वैल्यू के लिए मैं इसे ड्रैग करके थोड़ा इस तरफ लेके आता हूँ कि चलो ये इस शेड तक के मुझे सर्कल्स दिख जाए। ये कितना है आपका 20, 143 एंड 139। तो आ जाओ पास कर देते हैं यहाँ पर 20, आफ्टर 20 वी हैव 143 एंड 139, 143 एंड 139। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पास कर दी हैं। इसे ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो गाइस ये देखो, तो जो येलोइश बॉल थी आपकी, इस बार ब्लू, पहले ब्लू मैंने फिल्टर करी थी, इस बार मैंने येलोइश बॉल फिल्टर करी है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कलर, स्पेसिफिक कलर कैसे डिटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ योर बिटवाइज एंड योर इन रेंज फंक्शन। आपको HSP के बारे में भी इसलिए मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था। तो आई होप यार आप लोगों को चीजें थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होंगी। और गाइस टेंशन वाली बात नहीं है, अगर थोड़ी बहुत जो समझ में नहीं आया है तो वो इसके बाद वाली वीडियो में आ जाएगा, बिकॉज वो वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। इसमें तो आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली लोअर वैल्यू अपर वैल्यू पास कर रहे हो किसी सिलेक्टेड फंक्शन के लिए, किसी सिलेक्टेड कलर के लिए। बट इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप एक ट्रैक बार की हेल्प से डायनेमिकली कलर्स को कैसे फिक्स कर सकते हो। मतलब आपको बार बार ये चीज यहां पर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कोड डायनेमिकली काम करेगा। तो वो इससे एडवांस वाला पार्ट है। इस वीडियो में गाइस इतना ही। मुझे कमेंट्स में बताओ यार आप लोगों को कितना समझ में आया है। कोड्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक करो। और अगर आप इसमें कोई और कलर डिटेक्ट करके और मुझे परफॉर्म करा के दिखाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।